राहुल जी आवाज की फिर चलिए किशोर कुणाल साहब जुड़ गए हमारे साथ। किशोर साहब बहुत स्वागत है आपका, जेडीयू के नेता है, बहुत स्वागत है किशोर साहब आपका। किशोर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। चलिए किशोर साहब, सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से जातीय समीकरण को साधने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है विधायक दल के नेता, चाहे जेडीयू के चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, एक सोशल इंजीनियरिंग की झलक देखने को मिल रही है उसमें। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि भाई वोट शेयरिंग जो परसेंटेज है वो आरजेडी का ज़्यादा है। ठीक है, आंकड़ों में ये बात सही भी है, गलत नहीं है। किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी बिहार की सियासत में पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं? इब्राहिम जी, मैं सुन रहा था, हमारे मित्र हैं, उनकी बातों को मैं सुन रहा था, और ये विडम्बना ही है कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास मात्र 25 एमएलए हो, वो 85 एमएलए वाली पार्टी के भविष्य का आकलन करे और कहे कि उनका भविष्य खत्म है, पार्टी बर्बाद हो रही है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास महज 4 एमपी हो, वो 12-13 एमपी वाली पार्टी को बताए कि उनका भविष्य खत्म हो गया है। एक ऐसी पार्टी जिसका एक एमएलए क्रॉस वोटिंग करता हो, और इनके अंदर इतनी हिम्मत। किशोर साहब आपकी आवाज कट गई है। जी हाँ, बोलिए। जैसे ही ये कार्रवाई करते, इन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद इनका खत्म हो जाता है। किशोर साहब, मैं चाहूंगा कि आप वहां से शुरुआत करें जहां आप कह रहे थे कि उनका एक विधायक क्रॉस वोटिंग करता है, उसके बाद से आपकी आवाज कट गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा पार्टी जिसका एक विधायक क्रॉस वोटिंग करता हो और पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं हो कि उसके खिलाफ सब कुछ भी कर सके, उनसे पूछ सके कि आपने क्रॉस वोटिंग किस लिहाज से किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि इनका नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी हिल जाता है। ये हमें तो ताज्जुब होता है और हंसी आती है कि अनुज जी बेहद विद्वान व्यक्ति हैं और किस प्रकार से ये बचकानी बात करते हैं। रही बात जदयू के भविष्य की, तो जदयू का भविष्य 13 करोड़ बिहारी ने तय किया है। हमने महज 43 एमएलए से 85 एमएलए तक का सफर तय किया है। हमारे नेता लगातार इस्तीफा देते रहे हैं, ये बताते हैं कि हम कुर्सी के लिए लड़ते रहे हैं। मैं बताता हूं कि हमारे पार्टी के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, एमएलसी के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्री के तौर पे, हर जगह उन्होंने इस्तीफा देकर साबित किया है कि पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत उनके लिए महत्वपूर्ण है और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो यह स्पष्ट है कि जदयू विरासत की पार्टी है। जदयू ने लोहिया के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया है, लोहिया के सप्त क्रांति के सिद्धांत को हमने जमीन पर उतारा है, हमने जेपी के सिद्धांत को उतारा है, हमने गांधी के सिद्धांत को उतारा है। नहीं किशोर साहब, ठीक है, आप लोग सत्ता में रहे, पर जिन जननायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, महानायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों की अगर बात करेंगे तो जेडीयू ने उनके सिद्धांतों को कितना अमल किया है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है और आपने पाला बदला है, तो उन सिद्धांतों की धज्जियां भी उड़ी हैं, तो उनका जिक्र ना किया जाए तो सही रहेगा यहाँ पर। नहीं, मैं इसे स्पष्ट कर देता हूँ कि हमने कभी पाला नहीं बदला है, बल्कि हमारा जो गवर्निंग मॉडल रहा है, सुशासन का अध्याय हमने शुरू किया था 2005 में, न्याय के साथ विकास, उसे लगातार हमने जारी रखा है। आपने देखा होगा 2015 का चुनाव, हम लोग 7 निश्चय के हिसाब से चुनाव लड़े थे, 7 निश्चय के प्रोग्राम के आधार पर चुनाव लड़े थे। 2017 में हमारा गठबंधन बदल जाता है, बावजूद 7 निश्चय के प्रोग्राम को वैसे ही चलाया जाता है। शराबबंदी हमने करी थी महागठबंधन के साथ। बाद के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार बदल जाती है, लेकिन शराबबंदी को लगातार हम लोग चालू रखते हैं। यह बताता है कि हमने कभी नीतियों के साथ नहीं। ठीक है, 7 निश्चय का आप जिक्र कर रहे हैं, आप बहुत पीछे ले जा रहे हैं, मैं थोड़ा सामने ले आता हूँ। 25 से 30 आप लोगों ने नारा दिया था, उस नारे की भी तो धज्जियां आपने उड़ा दी। मतलब ये कोई जस्टिफाई आज तक आप लोगों ने नहीं कर पाया कि भाई मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा चले गए नीतीश कुमार। नहीं, ठीक है, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा हमने दिया था। उद्देश्य था कि नीतीश का शासनकाल चलता रहेगा, और आज आप देखेंगे चाहे सम्राट चौधरी जी हों या एनडीए घटक दल के कोई भी सदस्य हों, सबने एक सुर में कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के इच्छा अनुसार, उनके मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलती रहेगी। तो प्रत्यक्ष ना सही और प्रत्यक्ष तौर पर बिहार में नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे हर एक योजना पे नजर रखे हैं,
हर एक कार्यक्रम पे नज़र रखे हैं और मैं समझता हूँ कि 30 तक जो हमने जो संकल्प जिस निश्चय के साथ हमने 25 का चुनाव लड़ा था, उस निश्चय को 30 तक हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। चलिए राहुल जी का रुख करते। राहुल जी, मेरी आवाज़